नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है वो बड़ा ही खास है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक एरिया ऐसा है जहां पर लोग थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, और वो है टूथ हेल्थ, यानी कि दांतों से रिलेटेड बीमारियां। वहां थोड़े से लोग नरम हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ बड़ी खास गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर रोली बंसल, कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, नमस्कार। और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। एक्चुअली ये एरिया भी ऐसा था कि लोग थोड़ा कम अवेयर है और हाँ फिक्र जी, भी थोड़ा सा कम करते हैं इस हाँ एरिया के जी। बारे में। तो मुझे कंसर्न हुआ कि आपसे बात करनी चाहिए, व्यूअर्स को कुछ जानकारी भी मिलनी चाहिए। मैं आपका धन्यवाद दूँगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया दाँतों की हेल्थ के बारे में बताने के लिए, क्योंकि लोग अभी बहुत अवेयर नहीं हैं दाँतों की हेल्थ को लेकर के। और जब हम किसी से हम्म। मिलते हैं तो हम बहुत मुस्कुरा करके हम ग्रीट करते हैं, और सबसे पहले हमारी नज़र उनके व्यक्तित्व पे, उनके दाँतों पर ही जाती है, उनकी मुस्कान पे जाती है। तो दाँतों की हेल्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। दाँत अच्छे और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा ना बड़ा फनी सा सवाल था जो हाँ अभी जी, आपने बोला हाँ कि जी। जैसे आप अलग अलग लोगों से जाके मिलती हैं, तो हाँ। सबसे आप डेंटिस्ट हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। पहली जो आपकी नजर है वो उनके टीथ पे ही जाती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के पीले हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हाँ। हैं, तो आप साइकोलॉजिकली क्या सोचती है कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन है? हाँ, कुछ हाँ। विजुअलाइजेशन होता है आपके दिमाग में ऐसा? सर, आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम वैसे भी एज अ डेंटिस्ट मैं तो सबसे पहले दांत ही नोटिस करती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स भी जो भी हैं वो भी ये कहते हैं कि इसकी नज़र सबसे पहले दांतों पे जाती है। पर हम वैसे भी पहले कब जब किसी से मिलते हैं, आप क्लिनिक पर आए हो, हम्म। तो आप जब मुस्कुरा करके, एक आत्मविश्वास का एक चिन्ह होता है आपकी स्माइल। तो आप किसी से जब हंस के मिलते हो तो आपका आत्मविश्वास दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर के। तो एक स्माइल जो है वो एक जरिया है आपके व्यक्तित्व को चरित्रित करने का। तो स्माइल तो बहुत खैर जरूरी है, हम्म। क्योंकि एज अ डेंटिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि किसी के दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं, या हम्म। पान खाए हुए स्टेन्स हैं दांत में, या लूज दांत हैं, या स्मेल आ रही है किसी के मुंह से, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अच्छा, टूथ ब्रश हमें कब कब करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, सुबह उठते ही तो हम सभी दांत को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। अलग अलग जरिया है, गांव में लोग मोस्टली दातून यूज करते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी दिन में 2 बार तो ब्रश करना बहुत जरूरी है। आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करो, रात में सोने के पहले ब्रश करो, क्योंकि जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लिया, उसके बाद एक फिल्म जम जाती है जिसको हम प्लाक कहते हैं, और उस प्लाक को नॉर्मल ब्रशिंग से ही हम हटा सकते हैं। सिर्फ कुल्ला करने से वो प्लाक नहीं हटता। तो एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे में आपको अपने दांतों की प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करनी चाहिए। एक्चुअली ये तो आपने बताया, मैं खुद एक बार करता था, मुझे लग रहा है कि जाके मुझे 2 बार ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि कौन सा टूथपेस्ट बेहतर है, क्योंकि आज के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट में अगर देखें तो एक सेलिब्रिटी आता है, वो अपने मुस्कुराते हुए टीथ दिखाता है। हाँ, एज अ डेंटिस्ट आप क्या सुझाव हाँ। करेंगे? अ, देखिए, टूथब्रश या टूथपेस्ट एक माध्यम है दांत को साफ रखने का, दांत को फ्रेश रखने का। आप पेस्ट कोई भी इस्तेमाल करें, पेस्ट में फ्लोराइड की कंटेंट होनी चाहिए, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होना चाहिए। WHO ने एक फ्लोराइड का एक मापदंड बनाया है कि 0.7 पार्ट्स पर मिलियन उसमें फ्लोराइड की कंटेंट होनी चाहिए। और आप पेस्ट कोई भी यूज करो, पेस्ट एक माध्यम है दांत साफ करने का। आप 2 बार प्रॉपर तरीके से अगर ब्रश कर रहे हैं तो आपके दांतों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक एड भी आता है पतंजलि का, है ना? एक्चुअली मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा फोकस करते हैं कि हमारा जो टूथपेस्ट है वो सबसे हाँ, अच्छा है। हाँ जी, हाँ। दूसरी तरफ फिर कॉलगेट का आता है, फिर एक एड भी देखा होगा ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? हाँ, तो एक्चुअली हाँ। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, टूथपेस्ट मैंने अभी आपको बताया कि टूथपेस्ट एक माध्यम है दांत साफ करने का। टूथपेस्ट में पतंजलि आपने नाम लिया, एक अच्छा हर्बल विकल्प है दांत साफ करने के लिए। उसमें सारे हर्बल कंटेंट हैं, नीम है, बबूल है, और मेंथॉल होता है, क्लोव ऑयल होता है, लौंग का तेल। लेकिन आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो। कई लोग मैं देखती हूँ 15-15 मिनट तक दांत ब्रश कर रहे हैं, घर का काम भी कर रही हैं, लेडीज स्पेशली घर का काम भी कर रही हैं, ब्रशिंग चल रही है। जब भी आप ब्रश करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप शीशे के सामने खड़े होकर के, बाथरूम में या जहां भी आपका वॉश बेसिन है, मिरर के सामने खड़े होकर के, और 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा ब्रशिंग नहीं करनी है।
इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, कोई स्पेसिफिक जैसे प्रोसीजर बता सकती है कि जैसे ऊपर बार कितनी या साइड में हाँ, कितना, हाँ, कुछ हाँ। ऐसा? जब भी हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांत की जो बनावट है वो लंबाई में है, और अक्सर हमारा जो तरीका होता है ब्रश करने का, नॉर्मली जब हम ब्रश करते हैं तो हम ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये गलत तरीका है ब्रशिंग करने का। जब भी हम ब्रश चलाएं या तो हम इस तरीके से लंबाई में चलाएं या गोलाई में चलाएं, और सारे सरफेस दांत के क्लीन होने चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस जिस तरफ से हम खाना चबा रहे हैं, चबाने का सरफेस भी क्लीन हो, अंदर की तरफ भी क्लीन। अभी आप बता रही थी मैम कि इस तरीके से टूथपेस्ट ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, तो एज अ डेंटिस्ट आप थोड़ा सा डेमो दे सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे जो दांत का जो ब्रश का मूवमेंट होता है, हमारे दांत अगर आप देखेंगे इस तरीके से लंबाई में है बनावट, तो हम क्या करते हैं यूजुअली हम इस तरीके से ब्रश करना चालू कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम अपने दांत को एक के ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे और ब्रश को या तो लंबाई में चलाएं या गोलाई में। इस तरह ऐसे ब्रश नहीं करना है, ये गलत तरीका है ब्रशिंग का, क्योंकि उससे हम अपने मसूड़ों को और दांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ब्रशिंग नहीं हो रही प्रॉपर। तो जब भी ब्रश करें दांत को एक के ऊपर एक चढ़ा करके और 45 डिग्रीज के एंगल पे हमें ब्रश रखना है और हल्का हाथ घुमाते हुए गोलाई में इस तरीके से आगे की तरफ लाना है, ताकि मसूड़े भी मसाज हो और दांत भी क्लीन हो जाए। हम ये एरिया भूल जाते हैं क्लीन करने के लिए, स्पेशली नीचे वाले दांत, क्योंकि जो थूक की डक्ट होती है जहाँ से थूक बनता है वो यहीं आके खुलती है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्रश रख के इस एरिया को क्लीन करना बहुत जरूरी है। ऐसे ये अंदर का जहाँ पे जीभ की साइड का एरिया होता है ये भी हम भूल जाते हैं क्लीन करना। ऐसे मुंह खोल करके हमें ये वाला दांत का अपना अपर की साइड और ये चबाने वाला सरफेस, इस तरीके से हमें सारे सरफेसेस दांत के क्लीन रखने चाहिए। अच्छा, इसमें कई सारे तरह के टीथ आप दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे कौन सा टीथ है, क्या क्या नाम है इनके? ये आगे वाले दांत को इंसाइजर कहते हैं। ये 4 होते हैं टोटल। हमारे मुंह में एडल्ट्स में 32 दांत होते हैं अकल दाढ़ को मिला करके। 4 ये इंसाइजर होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। एक एक ये कैनाइन होता है जिसे हम कीला बोलते हैं, जो हमारे दांत को हमारे मुस्कान को एक अहमियत देता है। और जो खाने वाले दांत होते हैं वो मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं। बेसिकली ये दाढ़ें होती हैं जिनको हम आम भाषा में दाढ़ें बोलते हैं। ये मेन दांत होते हैं खाना चबाने के लिए। अभी आपने जो बताया, एक्चुअली मैं खुद इतना नहीं जानता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के बाद में ना मुझे खुद से रीएनालाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने अभी बताया अगर कोई रेगुलर बेसिस पर टूथब्रश नहीं कर रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? बिल्कुल सर, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, कई कई लोग मैं सुनती हूँ कि ब्रश कभी टच ही नहीं किया उन्होंने अपनी लाइफ में। तो अगर आप देखेंगे घर पे रोटी भी हम सेक करके रख देते हैं 2 दिन के लिए बाहर, तो वो पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है वो रोटी। आप सोचिए खाना हम खा रहे हैं और वो खाना दांतों के बीच में अगर जमता जाएगा और साफ नहीं होगा वहां से, तो वो कितना पत्थर बना देता है। उसको हम आम भाषा में टार्टर कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। और वो पत्थर जमता जाता है, लेयर बाय लेयर जमता जाता है। वो पत्थर अगर साफ नहीं होगा तो वो हड्डी गलाना शुरू कर देता है। पहले सुना होगा आपने कि नानी दादी हमारी, उनके दांत अपने आप हिल के गिर जाते थे। तो वो बहुत ही कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, उस समय इतने डेंटिस्ट होते भी नहीं थे। तो वो पत्थर जो दांत की हड्डी को गलाता है और दांत लूज होके अपने आप झड़ जाते हैं। इसलिए ब्रशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में 2 बार ब्रश करें और अच्छे तरीके से ब्रश करें, तो ये पायरिया की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और हर 6 महीने में आप अपने डेंटल सर्जन को दिखाते रहें। जो भी आपके आसपास डेंटल सर्जन है, फैमिली डेंटिस्ट है, वो आपको सही तरीका बताएंगे। अगर थोड़ा भी टार्टर जमना शुरू हो गया होगा तो वहीं की वहीं उसके रोकथाम के लिए सफाई करेंगे दांतों। अच्छा, पायरिया भी आपने एक वर्ड लिया। मैं एक्चुअली सारी क्रोनोलॉजी समझना चाहता हूँ, ये कैसे होता है और आप इसका क्या ट्रीटमेंट करती हैं? बिल्कुल सर, इसकी शुरुआत अगर हम ब्रश कर रहे हैं प्रॉपरली तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं तो हमारे थूक भी जमता जाता है हमारे दांतों पे और वो मसूड़ों को इरिटेट करता है। इसलिए ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह शाम। पहली स्टेज जो होती है वो जिंजिवाइटिस होती है। हल्का हल्का खून आना शुरू होता है, मसूड़े लाल होना शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, खाना पीना अंदर गम्स में भरता जाता है और वो सही तरीके से साफ नहीं होता है। तो वो हमारे मसूड़ों को इरिटेट करता है, एक इरिटेंट बन जाता है वो। अगर उस स्थिति में भी हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास दांत क्लीन कराने के लिए, तो ये स्थिति और आगे चल के बढ़ती जाती है। और फिर वो जो सॉफ्ट मटेरियल होता है जो जमा होता है दांतों पे, वो धीरे धीरे टार्टर का रूप ले लेता है, जो एक सख्त लेयर जम जाती है। और ये सख्त लेयर हड्डी गलाना शुरू कर देती है और मसूड़ों को नीचे ढकेलना शुरू कर देती है, जिससे हमारे दांत थोड़ा थोड़ा लूज होना शुरू हो जाते हैं
और जितना ये गंदगी जमेगी, कहीं भी शरीर में अगर गंदगी जम रही है तो वो पस बनाएगी, तो वो पायरिया की स्थिति डेवलप हो जाती है। और एंड स्टेज पायरिया आते आते तक दांत की हड्डी बिल्कुल गल जाती है और हम उस समय दांत बचा नहीं पाते हैं। तो इसके पहले कि वो स्थिति आए, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के और चेकअप जरूर कराएं। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोगों के कि टीथ पे ना कुछ मेटल जैसा कुछ लगा हुआ होता है, कुछ अलाइनमेंट सेट करने के लिए, वो थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे करते हैं। वो उसको हम डेंटल ब्रेसेस कहते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट ये ब्रेसेस लगाते हैं उन बच्चों में या उन बड़ों में, एडल्ट्स में भी लगते हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। तो टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगते हैं जो स्पेशलिस्ट लगाते हैं, और ये दांत को सीधे करने की प्रक्रिया होती है। आजकल ब्रेसेस मेटल के भी आ रहे हैं, सिरामिक के भी आ रहे हैं, जैसी जिसकी चॉइस है। और इस समय एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे हम अलाइनर्स कहते हैं। ये ब्रेसेस फ्री ट्रीटमेंट होता है, इसमें ब्रेसेस हम लगाते ही नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं ब्रेसेस चुभ रहे हैं या खाना खाने में दिक्कत आ रही है या दिखते हैं अच्छे नहीं लगते हैं। एडल्ट पेशेंट्स आते हैं जिनका पब्लिक स्पीकिंग बहुत है, जो जॉब में है या कहीं और किसी पब्लिक उसमें है, डोमेन में, तो वो ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते हैं। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट आया है अलाइनर्स। इसमें आपको ये इस तरीके की ट्रेज आती हैं, सेट्स ऑफ ट्रेज होते हैं, ये आपको पहनना होता है और ये ब्रेसेस की तरह ही काम करता है और बहुत कन्वीनियंट है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं जॉब में जा रहे हैं, आप इसको निकाल के रख दीजिए, घर आने के बाद इसको आप वापस लगा लीजिए साफ करके, और ये धीरे धीरे आपके दांतों की मूवमेंट करता है और दांत सीधे करने की प्रक्रिया इससे शुरू होती है। तो ये एक सेट ऑफ ट्रे नहीं होते, ये कई सारे सेट ऑफ ट्रे होते हैं और हर पेशेंट के अलग अलग नाप से बनकर आते हैं। किसी पेशेंट में 14 ट्रे से हो जाता है, किसी पेशेंट के 40। तो वो डिपेंड करता है कि दांत आपके कितने टेढ़े मेढ़े और कितने बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि अगर सुगरी सब्सटेंस या शुगर जैसा हमने रात में कुछ खाया और ब्रश नहीं किया तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल होती है। बिल्कुल सर। वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, नॉर्मली भी हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, सलाइवा में, थूक में बैक्टीरियाज होते हैं, और उन बैक्टीरिया को अगर शुगर मिल जाए तो उनकी तो पार्टी हो जाती है मुंह के अंदर। तो वो हमारे दांतों को खुद को ही अटैक कर देते हैं, क्योंकि जितनी बार हम शुगर इनटेक करते हैं वो हमारे दांतों को गलाते हैं। हमारे मुंह का पीएच जो है वो लो हो जाता है, एसिडिक मीडियम बन जाता है, और ये उन बैक्टीरिया के लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो हमारे दांतों को गलाना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग बार बार शुगर इनटेक कर रहे हैं या हर थोड़ी थोड़ी देर में जिनको स्नैकिंग की आदत होती है कि हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, जितनी बार हम खाएंगे खाना जमेगा दांतों पे और हमारे मुंह के बैक्टीरिया ही हमारे दांतों को अटैक कर देते हैं। इसलिए शुगर इनटेक तो बहुत कम कर दें, एक फिक्स टाइम बनाएं अगर आपको शुगर कुछ मीठा खाना है। वैसे तो मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि आप बहुत शुगरी चीजें खाएं, लेकिन अगर आपको खाना भी है तो आप उसके बाद ब्रश जरूर करें। अच्छा, टूथ डिके क्या है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? बिल्कुल सर, आम भाषा में हम कहते हैं कीड़ा लग गया दांतों में, कैविटी हो गई दांतों में। कीड़ा लगना क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारे दांत के अंदर ही बैक्टीरिया, मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और अगर कहीं भी खाना फंसा हुआ है या खाना हमने खाया और वो हम ढंग से उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया वहां पे अटैक कर देंगे एसिड को, और वो दांत को धीरे धीरे डीमिनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दांत गलाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये गलन धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो हमें सेंसिटिविटी शुरू होती है, हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि गड्ढा हो गया, इसमें खाना फंस जाता है और सेंसिटिविटी हो रही है। अगर ये सेंसिटिविटी उस समय तक हम दांत में फिलिंग करा लेते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हम कई बार टाल देते हैं कि दर्द तो हो नहीं रहा दांत में, अभी क्या करेंगे, वेट करते हैं थोड़ा और खुला करके साफ कर लेंगे। लेकिन यही गलावट अगर धीरे धीरे अंदर नसों तक पहुंच जाती है तब फिर उस केस में हमें दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दांत को बचाने का इलाज, जिसमें दांत की नसों को साफ करके उनको अच्छे से क्लीन करके फिलिंग करके और ऊपर से हम कैपिंग कर देते हैं दांत को स्ट्रेंथ देने। आपके पर्सनल लाइफ पे आता हूँ कि ये जो आपका प्रोफेशन है ये बाय डिफॉल्ट है या आपने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे इसी एरिया में जाना? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया सर। मैं एक डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर, मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर, सारे सब मेडिसिन में सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट की फैमिली है। यहाँ भी मेरे ससुर साहब डॉक्टर केजी बंसल फिजिशियन थे, सीनियर फिजिशियन, अब वो नहीं रहे। तो मैं जब अपने पेरेंट्स की लाइफ देखती थी तो सर्जरी और गायनेकोलॉजिस्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि वो बहुत बिजी रहते हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों ना मैं लोगों की स्माइल ठीक करूं और मैं एक डेंटल सर्जन बनूं।
और मुझे आज इस डिसीजन को लेकर के बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक डेंटिस्ट बनी हूँ और लोगों की स्माइल इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई डेंटल इमरजेंसी अगर आती भी है तो पेशेंट को चल करके हमारी क्लिनिक तक आना होगा हमें वहां तक नहीं जाना है ये भी एक चीज थी। वो भी एक कोई जानलेवा नहीं है, हाँ, मतलब आप थोड़ा रिलैक्स रह सकते हैं, हर समय टेंशन में नहीं रह बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, कॉलेज में आपने कौन से कॉलेज में पढ़ाई की है, वो थोड़ा सा आप बताएं। सर मैंने मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी मणिपाल से डेंटिस्ट्री करी है, और उसके बाद अपने आप को हर फील्ड में, चाहे आप डेंटिस्ट हो, चाहे आप मेडिसिन की ब्रांच में हो, किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो कई सारे कोर्सेज करके हम अपडेटेड रहते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, इम्प्लांट्स के, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के, लेजर्स के, वो सब हम सब अपडेटेड रहते हैं। नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो हमने 25 साल पहले सीखा था आजकल बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है विद टाइम। अच्छा, डॉक्टर की लाइफ में ना पहला पेशेंट बड़ा स्पेशल होता है, हाँ जी। तो आपको याद है अपना पहला पेशेंट, वो किस्सा याद है आपको? सर मेरा पहला पेशेंट मेरी मदर ही थी अरे क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है, मैं कानपुर को बिलोंग करती हूँ, हमारा एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरी डेंटल यूनिट थी। तो जब मैं अपनी डेंटल यूनिट की शुरुआत करी तो मेरी फर्स्ट पेशेंट मेरी मदर थी, जिनकी मैंने डेंटल क्लीनिंग करी थी। तो वो मैं दिन भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर माँ को बहुत अच्छा लगता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े और प्रोफेशनली अच्छे से इक्विप्ड हो। तो वो मेरी मदर थी, जैसे मैंने बताया। उसके बाद तो फिर बहुत पेशेंट्स आते गए हाँ, पहला पेशेंट बड़ा लकी हाँ, होता है हाँ वो। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आपका ना क्लिनिक अभी घूम रहा था, तो हाँ बड़ी जी, मुझे एडवांस टेक्नोलॉजी लग रही थी, हाँ तो जी। थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि आपके पास हाँ, ऐसी क्या बेहतर टेक्नोलॉजी है। हाँ। सर इस समय पहले क्या होता था कि हम दांत का, हमने आरसीटी किया और हमें नाप लेना है दांत का, तो हम एक रबर बेस्ड मटेरियल होता है, उसको मुंह में लगा करके हम नाप लेते हैं, उसको एल्जीनेट इम्प्रेशन कहते हैं। आजकल हमारे पास स्कैनर आ गया है, 3D स्कैनर, कि आप इमीडिएटली आप उसको स्कैन करेंगे 3D स्कैनर से, और आप डायरेक्ट लैब में डिजिटली वहां पे आपका डेटा चला जाएगा, और बाय इवनिंग या नेक्स्ट डे आपका वो क्राउन रेडी हो जाएगा। और स्माइल डिजाइनिंग के भी ऐप आते हैं, आपने स्कैन किया, आपकी स्माइल सारी डिजाइन हो करके उसी समय आ जाएगी, और हमारे लिए अब इजी हो गया बहुत एज ए डेंटिस्ट कि हम एक सुंदर स्माइल आपको प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, माउथ वॉश लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे कुछ बेनिफिट है या? नहीं सर, बेनिफिट तो है, क्योंकि माउथ वॉश में क्लोरहेक्सिडीन होता है जो एंटी बैक्टीरियल है। तो खाना खाने के बाद आप एक ढक्कन मुंह में घुमा लीजिए तो उसका एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है, लेकिन आप पूरा माउथ वॉश पे डिपेंड होकर के नहीं रह सकते हैं। ब्रशिंग आपको प्रॉपर करनी है, आपको अपना खान पान सुधारना है, कि आप बहुत मीठा, बहुत चिपचिपा, बहुत, आजकल बच्चों में आप देख रहे होंगे फास्ट फूड का बहुत ट्रेंड चल गया है, वो बहुत सैलड्स वगैरह या रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट फूड जाके दांतों में चिपक जाता है, और ब्रश भी नहीं करना चाहते हैं। इतना इजी लाइफस्टाइल उन्होंने अपना लिया कि दांत को चलाना भी नहीं पड़े और पेट भी भर जाए। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी 2 टाइम ब्रशिंग, और फिर माउथ वॉश तो है ही है, आप माउथ वॉश करिए। अच्छा, एक बड़ा सीरियस टॉपिक था, कैंसर। हाँ जी। एक्चुअली मुझे जानना है कैंसर क्या है, हाँ, ओरल कैंसर क्या है, हाँ जी, क्या इसके ट्रीटमेंट्स है? बिल्कुल। सर ओरल कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो अगर सही समय पे पकड़ लिया गया तो उसका इलाज बिल्कुल 100% पॉसिबल है। नहीं तो वो कई बार इस तरीके से जानलेवा बन जाता है कि फिर उसका कोई ट्रीटमेंट, आप कितना भी ट्रीटमेंट कराते रहो फिर कुछ होता नहीं है। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे आप पहुंच जाते हो सही जगह तो उसका इलाज पॉसिबल है। ओरल कैंसर मोस्टली स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या सुपारी जो लोग ज्यादा खाते हैं और कई सालों तक खा रहे हैं, तो ऐसा कहते हैं, हमें जो पढ़ाया गया था कि अगर 20 साल तक 20 सिगरेट हम रोज पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मुंह का कैंसर या लंग्स का कैंसर होने के चांसेस हैं। और सुपारी जो लोग खा रहे हैं और सुपारी खा करके मुंह के कोने में तम्बाकू दबा लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि वहां पे अल्सर बनना शुरू हो जाता है। सुपारी में और तम्बाकू में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन में अल्सर बनाना शुरू कर देते हैं, और वो अल्सर धीरे धीरे अंदर तक पेनिट्रेट करता है और हील नहीं होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी अल्सर ऐसा मुंह के अंदर है जो हफ्तों तक ठीक नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज प्लीज किसी भी डेंटल सर्जन के पास जाएं, चेकअप कराएं, और उनको अगर ऐसा लगता है तो वो जरूर एक बायोप्सी करेंगे और उससे हमें पता लगेगा और वहीं की वहीं वो क्योर हो जाएगा।
अगर हम इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं चलो ठीक हो जाएगा, तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात बन जाती है। अच्छा, मतलब अगर टाइम पे पेशेंट आपके पास आता है हाँ तो जी, इलाज पॉसिबल है हाँ जी, उसका? हाँ जी, बहुत बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेकर कि ये अल्सर बन गया है, तो और ठीक नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि तम्बाकू से या सुपारी से ही अल्सर बने। कई बारी जो दांत के शार्प एजेस होते हैं, जो नोक निकली होती है, टूटे हुए दांत होते हैं, वो भी जीभ में गड़ रहे होते हैं और वो अल्सर बना देते हैं। तो हमें उन सब दांत को ठीक करना पड़ता है। टूटे हुए दांत, सड़े हुए दांत, ये भी एक मेन कॉज है ओरल अल्सरेशंस का। तो अगर ऐसा कोई अल्सर या ऐसा कोई दांत आपके मुंह के अंदर पड़ा हुआ है, सड़ा गला दांत है और वो दिक्कत दे रहा है, तो आप प्लीज अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा, कई बार मैंने सुना है लोगों से कि पूरा का पूरा टूथ जो है वो बाहर निकाला हाँ, और उसकी जगह कोई आर्टिफिशियल टूथ कोई इम्प्लांट हाँ करते जी, हैं। हाँ जी सर। एक्चुअली वो किसका बना हुआ होता है और ये हाँ, प्रोसीजर क्यों करते हैं और कैसे हाँ करते हैं? सर, ये एक टेक्निक अभी कई सालों से इंडिया में भी आ गई, पहले बाहर के देशों में होती थी कि जो दांत आपका नहीं है या किसी कारणवश टूट गया है या निकालना पड़ गया है, तो उस दांत को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। उस दांत को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम ब्रिजिंग करें, जिसमें आगे पीछे के दांत को हमें घिसना पड़ता है, या हम नॉर्मल दांत को क्यों घिसें भाई, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, वो दांत नॉर्मल है। और एक दांत अगर हमें लगाना है तो हम वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये इम्प्लांट, आम भाषा में इसको स्क्रू आप बोल लो या हमारे डेंटल टर्म्स में हम इम्प्लांट बोलते हैं, ये टाइटेनियम का बना होता है। और ये इम्प्लांट हम हड्डी में इसको प्लेस कर देते हैं। और ये इनर्ट मटेरियल है टाइटेनियम, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है बॉडी से, और ये धीरे धीरे हड्डी से अटैच हो जाता है। और एक ये जड़ की तरह काम करता है, नॉर्मल जड़ की तरह काम करता है। उसके ऊपर हम एक दांत फिक्स कर देते हैं। तो आजकल तो पूरे पूरे डेंचर, जो लोग बत्तीसी पहनते हैं, वो पूरे पूरे डेंचर हम इम्प्लांट्स, उनको निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो इम्प्लांट से ही सपोर्टेड रहते हैं डेंचर्स, और आराम से आप उससे खाना पी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने लोगों से सुना है कि अकल दाढ़ जो है एक हाँ, एज के बाद में आती है। हाँ। एक्चुअली उससे इतनी तकलीफ क्यों होती है और उसे अकल दाढ़ क्यों बोलते हैं, वो मुझे समझ हाँ नहीं जी आता। सर, हाँ जी सर, अकल दाढ़ जो है वो हमारे मुंह के अंदर सबसे लास्ट दाढ़ होती है। और वो अकल दाढ़ इसलिए बोलते हैं, उसका अकल से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो 18 से 19 साल की उम्र में निकलती है। और अपने इंडियन कल्चर में हम ये मानते हैं कि वो 18 साल में हम मच्योर हो जाते हैं, बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। इसलिए उसको अकल दाढ़ बोला जाता है, क्योंकि वो 18 साल की उम्र में निकलती है। और वो आखिरी दाढ़ होती है जबड़े में, और जबड़े की हड्डी में जगह नहीं होती है उस दाढ़ को निकलने के लिए। तो कई बारी वो दाढ़ बहुत दिक्कत देती है, अटकी रहती है, निकलती नहीं है, तो हमें उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, बाहर ही निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, इम्पैक्शन सर्जरी जिसे कहते हैं। क्योंकि वो दाढ़ ना तो निकल रही होती है और वो अटकी रहती है और मसूड़ों को सुजाती रहती है, वहां पे सूज जाते हैं मसूड़े, इन्फेक्शन करते हैं, और वो आगे वाले दांतों को भी खराब कर देते हैं। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ओवरऑल क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं टूथ से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो दांतों की सफाई नहीं करेंगे, अगर हम ब्रशिंग नहीं करेंगे, तो मैंने बताया कि पायरिया होने का डर है, जिंजिवाइटिस होने का डर है। तो प्रॉपर ब्रशिंग करिए, जिससे आपके दांत साफ रहें, टाटर ना जमे। दूसरा, शुगरी चीजें और बहुत स्टिकी चीजें, जैसे 5 स्टार जैसी टॉफी है, आम पापड़ है, इक्लेयर्स है, इस तरीके की मिठाई और टॉफीज प्लीज अवॉइड करें। अगर आप खा भी रहे हैं तो आप 3 टाइम ब्रश करें दिन में, 2 टाइम से अच्छा है, बेटर है आप 3 टाइम ब्रश करें। और कोई कैविटी अगर बन भी गई है तो आप उसी समय जाएं। आप वेट ना करें कि उसमें पेन हो तब दिखाएं। दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो आप उसको भी ठीक कराएं, क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांतों से आने वाले टाइम में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमें खाने पीने की दिक्कत आती है। वैसे तो आजकल एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स भी चल रहे हैं, जो मैंने आपको अलाइनर्स दिखाया, तो ये अलाइनर्स लगा के हम दांत ठीक भी कर देते हैं, सीधे भी कर देते हैं। ये 3-4 मेजर समस्या हैं। बाकी आप बुरी आदतों से दूर रहें, सुपारी, तम्बाकू, पान मसाला, सिगरेट, ये सब कम से कम इन सब चीज़ों का सेवन करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जिए। अच्छा, ऐसा कोई पेशेंट आपको याद है कि जिसके टूथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हो और आप उसे कन्विंस कर रही हैं कि आप इसे सही कर लो, लेकिन उसका मानना नहीं, मैं तो ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक हूँ। तो ऐसा कोई पेशेंट जिसमें बहुत ज्यादा आपने टाइम दिया हो? सर, बहुत पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे ऐसे कि हमें उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो डेंटिस्ट्री की फील्ड है, इसमें हम पेशेंट अवेक रहता है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, उसको दिख रहा है कि क्या हो रहा है।
और बाकी सब फील्ड्स में हम पेशेंट को जीए दे देते हैं, हम्म। पूरा जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो पेशेंट पूरा बेहोश हो जाता है, आप प्रोसीजर कर लेते हो। डेंटिस्ट्री में क्या होता है, पेशेंट अवेक है, उसको सारी आवाजें आ रही है, मशीन चलने की आवाजें आ रही हैं, उसको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो एक वो सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत डरते डरते ही क्लिनिक पे घुसते हैं। स्पेशली जो बच्चे होते हैं और थोड़े एल्डरलीज भी होते हैं, वो भी बहुत डरे हुए रहते हैं। तो बच्चों के साथ तो मुझे बहुत कई विजिट्स लगती है, उनको दिखाना पड़ता है कि ये चीजें डरावनी नहीं है, ये चीजें उनको बहुत फ्रेंडली कराना पड़ता है। तो कई बार ये ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हमें काफी टाइम देना पड़ता है समझाने के लिए कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, और आजकल तो पेनलेस डेंटिस्ट्री आ गई है, तो बिल्कुल भी डेंटल ट्रीटमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। आप जितना निग्लेक्ट करेंगे उतनी स्थिति खराब होगी, तो जल्दी से जल्दी आप चेकअप करा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था हाँ जी सर। कि जैसे मुझ जैसा कोई कॉमन पर्सन जो एज सच इतनी जानकारी तो नहीं है, हाँ जी। घर बैठे अपने दांतों को एकदम कैसे चमका सकते हैं आप? तो सर बिल्कुल जैसे मैंने बताया, घर बैठे आप ब्रशिंग करिए दोनों टाइम। डेंटल फ्लॉस आता है, कभी कभी दांत के बीच में झिरी होती है जहाँ से रेशे फंस जाते हैं, कुछ मीठा फंस जाता है और हम उसको साफ नहीं कर पाते, और वो विद टाइम वहां पे दांत के बीच में कैविटी बना देता है, और वो कैविटी हमें तब तक नहीं पता लगती जब तक कि उसमें दर्द नहीं और खाना बहुत ज्यादा ना फंसना शुरू हो। तो इसके लिए एक डेंटल फ्लॉस आता है, प्लास्टिक के हैंडल में नायलॉन का धागा आता है, तो उसको आप दांतों के बीच में डाल करके और क्लीनिंग कर सकते हैं। आजकल ऑयल पुलिंग एक और चीज, नई चीज आई है, ऑयल पुलिंग। आप कोई भी कोकोनट ऑयल या तिल का तेल ऑर्गेनिक हो, जो जिसे कहते हैं कच्ची घानी का, वो आप मुंह में एक ढक्कन डाल करके उसको सुबह शाम आप घुमा सकते हैं। इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, जैसे माउथ वॉश होते हैं वैसे ये होते हैं ये, लेकिन माउथ वॉश से बेटर होते हैं ऑयल पुलिंग। आप इसको करिए और दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम दिया, थैंक यू। और मेरे व्यूअर्स को भी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। इवन मुझे खुद अब ये एहसास होने लगा है कि मैं एक बार ब्रश करता था, मुझे शायद 2 या 3 बार करना मैं पड़ेगा। आपका थैंक यू करूंगी मैं, और ललित जी का थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया लोगों को जानकारी देने के लिए, उनकी ओरल हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आप लोग देखते रहिए समाचार 24। मैं फिर मिलूंगा एक और एपिसोड में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।